हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी कहें। गाइज, आपने लास्ट शॉट में देखा होगा कि किकी ऐसे फ़ोन देखकर कुछ बातें कर रही थी, हंस रही थी। एक्चुअली वो अपने पापा से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। और फिर उसके बाद आया किकी का ब्रेकफास्ट टाइम। अभी बज रहे थे सुबह के 9 और 9 बजे हम उसे देते हैं बॉइल्ड एंड मैश्ड एप्पल। बट आजकल किकी को खाना इस तरीके से फीड कराना इज़ अ टास्क। वो इस तरीके से बहुत सारे ड्रामे करती है। हमें उसके पीछे ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट्स लगाना होता है 4 से 5 स्पून मैश्ड एप्पल खिलाने में। ये देखिए मम्मी कितना तरीका मम्मी ने आज ट्राई किया। पहले मम्मा ने उसे गोद में पिलाने की कोशिश की, फिर उसे इस तरीके से लेटाया, बट ये कंटिन्यू ड्रामे पे ड्रामे कर रही थी और बिल्कुल भी नहीं खा रही थी। फिर फाइनली हमने सोचा आज हम इसे ऐसे बैठाते हैं और बैठा कर खिलाने की ट्राई करते हैं। एंड देन फाइनली हम थोड़े से सक्सीड हुए और हमें थोड़ा रिलीफ मिला। उसने एटलीस्ट 4 to 5 स्पून एप्पल खाया। और आज था किकी का 6th मंथ बर्थडे। आज किकी हो चुकी थी पूरे 6 महीने की। तो आज मैंने सोचा उसे क्यों ना हम न्यू फ्रॉक पहनाएं। और एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही गर्मी आ चुका है तो इस तरीके से समर फ्रॉक पहनाना ही बेटर रहेगा। और ये था डीके जेल। एक्चुअली किकी के फोर आर्म पे एक बड़ा सा फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो उसके लिए हम ये मेडिसिन अप्लाई करते हैं जो कि डॉक्टर ने दिया है। फिर किकी के मामा एंड मामी मतलब प्रज्ञा एंड मनीष ने भेजा था किकी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा केक, जो देखने में भी बहुत सुंदर था और आई थिंक खाने में भी बहुत यम होगा। तो बस हम शाम को ही इसका सारा केक कटिंग करेंगे क्योंकि शाम को मामा एंड एवरीबडी विल बी एट होम। फिर मैंने किकी के लिए अमेज़न से मंगाया था कुछ सामान, क्योंकि अब किकी सेमी सॉलिड फूड खाने लगी है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस तरीके का एक फूड प्रोसेसर मंगाऊं फ्रॉम लव लैब, जिसमें कि यू कैन सी देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, जिसमें आप ग्राइंड कर सकते हैं, मैश कर सकते हैं, आप जूस भी निकाल सकते हैं, ऑरेंज जूस एंड एवरीथिंग। तो ये बहुत ही अच्छा था। बट अभी घर पे यूज़ करने के लिए मुझे ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं लगा, क्योंकि घर पर हमारे पास फूड प्रोसेसर है, हमारे पास मिक्सर ग्राइंडर है, हमारे पास ब्लेंडर्स हैं। सो आई यूज़ दैट। बट ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो फॉर ट्रैवलिंग आई एम गोइंग टू यूज़ दैट। एंड दीज वर द सिलिकन स्पून्स, जो कि एक्चुअल में एक टीथर भी है। तो अगर आप बेबी को इससे फीड करोगे तो वो आराम से खाएगा और उसके टीथिंग में भी हेल्प करेगा। फिर मैंने कर दिया था किकी को रेडी, क्योंकि सडनली मुझे कॉल आया था एजे एंड केपी का, एंड दे वर सेइंग कि दे वांट टू कम एंड मीट किकी। तो मैं किकी को रेडी कर ले जा रही थी नीलेश के पास, मतलब नीलू एंड जोजो जिस फ्लैट में रह रहे हैं, जहाँ हमारा एक्चुअल घर है। तो मैं वहाँ लेकर आज किकी को जा रही थी सो दैट शी कैन मीट हर पापा एज वेल। एंड देन एजे एंड केपी भी वहीं आने वाले थे। क्योंकि आज मेरे ड्राइवर नहीं आए थे तो हमने किया था ऊबर और मैं लेकर चली गई थी किकी को। सिंस आजकल व्लॉगिंग करती हूँ तो बहुत सी चीज़ें कैरी करनी पड़ती है, तो मैंने नीलू को नीचे ही बुला लिया था कि मैं प्रैम लेकर आई हूँ, यू प्लीज़ कम डाउन एंड टेक द किकी इन द प्रैम। एंड देन हम ऊपर आए तो इधर देखिए हमारा जो कितना एक्साइटेड हो गया ही। बट एक्साइटमेंट से ज़्यादा उसे जेलस फील हो रहा था कि नीलू ने किसको गोद में लिया है, बिकॉज दैट्स हिज प्लेस। और ये देखिए कि प्रैम को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं जा रहा था। और फिर इधर नीलू ने ट्राई किया कि नीलू एंड जो एंड किकी में थोड़ी सी फ्रेंडशिप हो जाए। बट आज हमने थोड़ा सा तो फ्रेंडशिप कराया था। मैं वो सारा शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि हमें बहुत डर भी लग रहा था, तो मैं कैमरा ही ऑन नहीं कर पाई थी। फिर अराउंड 6:20 ही आज किकी सो चुकी थी और एजे एंड केपी अभी तक आए नहीं थे। तो लास्ट टाइम भी व्हेन दे केम किकी सो चुकी थी, और इस बार भी जब वो आए हैं तो हमारी किकी सो चुकी है। और वो किकी के लिए देखिए लेकर आए थे 6th मंथ का उसका केक। और उस केक में क्या लिखा था वो मैं आपको आगे के व्लॉग में ज़रूर दिखाने वाली हूँ। और बस आज जोजो भी अपने बड़े मम्मी एंड पापा से बहुत दिनों बाद मिला था। एक्चुअली एजे एंड केपी जोजो के बड़े मम्मी पापा हैं। जब जोजो आया था हमारे पास, और जोजो बहुत बार कुछ दिनों के लिए केपी एंड एजे के पास भी रहता था, तो ये इन दोनों से भी बहुत अटैच था। तो इसने इन दोनों को पहचान लिया और ये देखिए कितने अच्छे से केपी को प्यार कर रहा है। उनसे आई थिंक शिकायत कर रहा है कि इतने दिन आप कहाँ थे। फिर मैंने आकर देखा कि 10 बज चुके हैं और हमारी किकी स्टिल स्लीपिंग। तो हम बस घर जाना ही था हमें, और मैं देख रही थी कि हमारा जोजो भी बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो रहा था। तो हम निकल चुके थे अपने घर के लिए और एजे एंड केपी ने हमें ड्रॉप किया घर, और उस बीच में हमारी किकी भी उठ चुकी थी। माई किकी एक्चुअली लव्स कोकोमेलन। उसको कोकोमेलन आवाज़ सुनते ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। तो वो यही कार में पूरा एंजॉय करते करते आई, एंड देन केपी एंड एजे ने हमें किया घर पर ड्रॉप।
फिर आ गया था केक कटिंग टाइम। एक्चुअली मनीष तो नहीं आ पाया था क्योंकि मनीष की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है और इवेंट्स बहुत लेट तक चलता रहता है, तो मनीष तो बेचारा ज्वाइन नहीं कर पाया। बट भैया आ चुका था, तो मैं, भैया, मम्मी, पापा, प्रज्ञा, हम सब ने मिलकर किया किकी का 6th मंथ का केक कटिंग। बट येस, किकी के पापा नहीं थे। सैडली किकी के पापा इस टाइम को ज्वाइन नहीं कर पाए क्योंकि जो वॉज अलोन एंड जो के पास भी किसी को रहना बहुत ज़रूरी है। एंड इसी रीज़न से हम और किकी मम्मी के पास रहते हैं, जो और नीलू अपने घर पर रहते हैं। अब लेट्स सी ये कब तक चलता रहेगा। जब तक हमें कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं मिल जाता है हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा। सो टुडे आई ट्राई टू फीड किकी लिटिल बिट ऑफ केक, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एंड सी एज यूजुअल किकी तो बहुत जल्दी ही सो जाती है और सुबह जल्दी उठती है, तो किकी फिर सो चुकी थी। मिलिए हमारी अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज किकी से। ये जल्दी सोती है और जल्दी उठती है, तो आजकल तो मुझे भी ये सुबह 7 बजे उठा ही देती है। फिर उसके बाद देखिए किस तरीके से एंजॉय कर रही है। बट आज मुझे जाना था इच्छापूर्ति मंदिर क्योंकि आज था किकी का वैक्सीनेशन, तो मैं चाहती थी पहले मंदिर का काम कर आ जाऊं और फिर मैं किकी को लेकर जाऊंगी फॉर वैक्सीनेशन। तो मैंने उसका पहले से ही डायपर बैग सब कुछ रेडी कर दिया था और मैं निकल गई थी मंदिर के लिए। बस मैंने मंदिर का दर्शन कर लिया था और किकी का था 5 o'clock का अपॉइंटमेंट, तो मैं शार्प 5 o'clock एक्चुअली पहुंची थी घर। फिर मैंने किया किकी एंड मम्मा को पिकअप एंड देन हम निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए और फिर हो गया था किकी का वैक्सीनेशन। फिर हम आ गए थे घर और घर आने के बाद मुझे बहुत डर लग रहा था कि हाउ किकी विल रिएक्ट, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बताया कि ये जो वैक्सीनेशन है ये पेनलेस नहीं होता है, इसका एक ही डोज एक ही तरीके का आता है। तो फिर मुझे बहुत डर लगने लगा था कि अगर किकी को पेन हुआ, व्हाट इफ़ शी विल हैव हाई फीवर, व्हाट इफ़ शी विल क्राई इन पेन, उसके पूरे पैरों में दर्द होगा, वो मूव नहीं कर पाएगी, मैं डायपर कैसे बदलूंगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था। और ये है किकी का वैक्सीनेशन चार्ट। तो ये देखिए अब किकी का एक और वैक्सीनेशन ड्यू है, इन्फ्लुएंजा का, फ्लू का, जो कि नेक्स्ट मंथ वापस से लगेगा। और फिर डॉक्टर ने मुझे दिया था ये जेल, जो उन्होंने कहा था जहाँ पे उसे इंजेक्शन लगाया, वैक्सीन लगाया, वहाँ पर लगाने के लिए, जिससे उसे बिल्कुल पेन नहीं होगा। तो फिर मैंने आज बहुत सारे अमेजन से चीज़ें मंगाई थी किकी के लिए। एक्चुअली मैंने टीथर बहुत सारे मंगाए थे, जो सारे एक्चुअली वो ना एक टॉय से बहुत जल्दी बोर हो जाती है, तो मैंने सारे टॉयज़ उसके टीथर वाले ही मंगाए थे। और मैंने टम्बलर मंगाया था सो दैट अब उसे मुझे थोड़ा थोड़ा पानी भी पिलाने वाली हूँ, सो दैट शी कैन ड्रिंक वाटर विद द हेल्प ऑफ दैट टम्बलर। और वो जो ग्रीन टम्बलर है वो बहुत ही यूज़फुल है। और ये देखिए मैंने फीडिंग स्पून मंगाया था, जो R फॉर रैबिट से मंगाया। ये सिलिकन फीडिंग स्पून है जिसमें ईजिली आप खाना जो भी होता है वो पोर करके डाल के एंड देन थोड़ा थोड़ा स्क्विश करके बेबी को खिला सकते हो। तो किकी तो इस स्पून को बहुत एंजॉय करती है और बहुत अच्छे से जो भी खिलाओ वो खाती है। फिर मैंने इन सबको किया पहले वॉश एंड देन वॉश करके मैंने किया स्टेरिलाइज, क्योंकि बेबी का कोई भी सामान होता है अगर बाहर से आप मंगाते हो तो इट्स बेटर यू वॉश इट एंड देन स्टेरिलाइज एंड देन ओनली यू यूज़ इट। तो मैं भी यही प्रोसीजर हमेशा फॉलो करती हूँ। और फिर क्योंकि किकी अभी थोड़ा सा सो चुकी थी तो मैंने किकी के लिए एक्चुअली आज थोड़ा सा राइस भिगा कर उसे ऐसे बांध कर रख दिया था और अब वो अच्छे से सूख चुका है, उसका पूरा पानी निकल चुका है। तो अब मैं इसे करने वाली हूँ फ्राई, हल्का सा फ्राई करके मैं बनाऊँगी किकी के लिए। ये सेरेलैक जैसा एक पाउडर बन जाएगा, राइस पाउडर, जिसमें मैं कभी भी थोड़ा सा पम्पकिन ऐड कर दूंगी, थोड़े से वेजिटेबल्स ऐड कर दूंगी, थोड़े से फ्रूट्स ऐड करके मैं किकी को एवरीडे थोड़ा थोड़ा खिलाने वाली हूँ। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसे रोस्ट किया और ये इस कलर का हो गया था। फिर क्योंकि ये भी बहुत गर्म था तो मैंने इसे रख दिया था ठंडा होने के लिए और फिर मैंने इसे कर लिया था ग्राइंड, और ग्राइंड करके मैंने एक जार में इसे स्टोर करके रख दिया है। फिर उसके बाद हमारी किकी अब थोड़ी थोड़ी क्रैंकी हो रही थी और मुझे बस डर लग रहा था कि कहीं उसे फीवर ना आए, बट थैंकफुली उसके पैरों में तो मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं दिखा। मैं जब भी डायपर चेंज कर रही थी एंड इफ वेन एवर आई वॉज टचिंग हर लेग शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन। तो थैंक यू डॉक्टर, एटलीस्ट ये पेन उसे नहीं हुआ मुझे जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर था। बट मुझे एक और डर था जो था फीवर, एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली किकी को फीवर आने लगा था। किकी उठकर बहुत क्रैंकी होने लगी थी, मैं और मम्मी उसे लेकर पूरे घर में घूम रहे थे। फिर क्योंकि उसे थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा था फीवर आ रहा है तो मैंने उसे थोड़ा सा पानी दिया था पीने के लिए, क्योंकि आई कुड सी उसका लिप्स ड्राई हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने उसे सारे उसके टॉयज़ को अच्छे से स्टरलाइज करके तो रखा ही था, फिर मैंने उसे वाइप करके उसे दिया सो दैट शी कैन प्ले एंड शी कैन जस्ट डाइवर्ट हर माइंड। बट उसके बाद जब मैंने वापस से टेम्परेचर चेक किया
तो अब कीकी को फीवर 100 आ चुका था और अब कीकी ठीक से टेम्परेचर भी चेक करने नहीं दे रही थी, बहुत क्रैंकी हो रही थी क्योंकि कहते हैं कि आफ्टर दिस वैक्सीनेशन बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनते हैं और बॉडी एक बहुत ज़्यादा होने लगता है, सर भारी होने लगता है। तो कीकी भी इसलिए बहुत क्रैंकी हो रही थी। फिर मैंने उसे 1 ml P100 दिया एंड देन उसके बाद आई थिंक आफ्टर हाफ एन आवर बाद वो जाकर सोई थी। तो उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा कीकी कर रही थी, थोड़ा सा रो रही थी। तो फिर मम्मा ने उसे इस तरीके से अपने से चिपका कर रखा एंड देन उसे सुला दिया। सो बस गाइज आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।